शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल हमने सबकी खबर पर एक खबर दिखाई थी और आज उसका असर हो गया है। दरअसल कल हमने बताया था कि सागर जिले के केसली तहसील के आसपास के 5 गांव की ज़मीनें कोई ऐसा व्यक्ति खरीद रहा है जिसका नाम सामने नहीं आ रहा है। लगभग 500 एकड़ ज़मीन के सौदे हुए हैं और ये खबर हमने इस आधार पर दिखाई थी कि 24 जुलाई के अखबार में, दैनिक भास्कर में लगभग 1 पेज का पूरा विज्ञापन छपा है। और इस विज्ञापन में भोपाल के एक वकील है मनीष रावतिया, उन्होंने कहा है कि मेरे क्लाइंट ने केसली के आसपास के 5 गांव की 469 एकड़ ज़मीन का सौदा कर लिया है और किसी को आपत्ति हो तो वो लिख कर दे सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि केसली एक छोटा सा स्थान है, उसके आसपास के 5 गांव, इन गांवों के नाम मैं बता रहा हूँ, चकवी, लेखी, ईदलपुर, खेरी, सेमरा और झिरिया। इन गांव की करीब 469 एकड़ ज़मीन पर के सौदे हो गए, लेकिन वहाँ ना किसानों को पता है, ना पटवारियों को पता है, ना वहाँ के एसडीएम को पता है, एडिशनल कलेक्टर को पता है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है जो व्यक्ति 500 एकड़ ज़मीन के सौदे कर रहा है। जब ये विज्ञापन छपा दैनिक भास्कर में, उसके बाद लोगों के कान खड़े हुए। हमने भी मनीष रावतिया जी को फ़ोन लगाया, वकील साहब को, तो उन्होंने कहा कि हम अपने जो क्लाइंट है उसका नाम नहीं बताएंगे। इसके बाद कल मैंने इस खबर को चलाया, वहाँ पर जो एसडीएम है गगन बिश्नोई, कल हमने उनसे बात की थी, वो भी आपको सुनवाई। गगन बिश्नोई का कहना है कि किसान कह रहे हैं कि उन्होंने कोई सौदे ही नहीं किए, कोई एडवांस ही नहीं लिया है। तो आखिर ये किस आधार पर विज्ञापन छपा है? क्योंकि विज्ञापन में कहा गया है कि इन 5 गांव के नाम मैं फिर से बता रहा हूँ, चकवी, लेखी जिसकी 74.92 हेक्टेयर, ईदलपुर की 21.43 हेक्टेयर, खेरी की 29.41 हेक्टेयर, सेमरा की 14.23 हेक्टेयर और झिरिया के 47.68 हेक्टेयर। ऐसा टोटल यदि इसको कैलकुलेट करके आप एकड़ में निकालेंगे तो लगभग 469 एकड़ ज़मीन है। कल हमारी इस खबर के बाद में एसडीएम का यही कहना था कि उन्होंने वहाँ कैंप किया है और पता नहीं चल पा रहा है। वकील का कहना है कि मैं क्लाइंट का नाम नहीं बताऊंगा। आज कलेक्टर सागर सामने आए, आज मेरी उनसे बात हुई, इनका नाम है संदीप GR जो कलेक्टर हैं। उनका कहना है कि इस संबंध में हमने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कौन है जो केसली के आसपास के गांव की ज़मीनें इतनी बड़ी तादाद में खरीद रहे हैं। तो कलेक्टर ने फिलहाल जिला पंजीयक को पत्र लिख दिया है और केसली के आसपास के गांव की ज़मीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। बगैर कलेक्टर से पूछे, बगैर वहां प्रशासन से पूछे, फिलहाल केसली तहसील में कोई रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी तो जो पुराने अनुबंध होंगे छोटे मोटे। लेकिन ये जो विज्ञापन छपा है जिसमें ये विज्ञापन में नाम दिए, किसानों के खसरे नंबर दिए हैं, इनकी रजिस्ट्रियों पर फिलहाल कलेक्टर ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर है कि सागर जिले का केसली एक छोटा सा स्थान है और वहाँ 500 एकड़ ज़मीन की खरीद फरोख्त हो रही है। अच्छा, कलेक्टर साहब का ये भी कहना है कि हमने पता लगाया था, इसमें से लगभग 20 एकड़ ज़मीन ऐसी है जो सरकारी पट्टे की है, बाकी निजी किसानों की ज़मीन है और ये भी तय है कि वहाँ कोई आदिवासियों की ज़मीन नहीं है। ये जो पूरा विज्ञापन छपा है इसमें आदिवासियों की ज़मीन नहीं है तो उस पर कलेक्टर रोक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल कलेक्टर इसके पूरे जांच के आदेश दिए हुए हैं कि आखिर कौन ये ज़मीनें खरीद रहा है, कोई कंपनी है, कोई व्यक्ति है, किसी दूसरे राज्य का कोई बड़ा किसान है, ये तमाम सारी चीज़ों का। लेकिन सबसे बड़ा संदेह तब पैदा होता है जब एसडीएम ने फ़ोन लगाया, हमने फ़ोन लगाया और जो वकील हैं रावतिया जी, मनीष रावतिया, वो बताने को तैयार नहीं है कि ये क्लाइंट कौन है और कौन है जो केसली के आसपास ज़मीनें खरीद रहा है। बहुत अच्छा किया कलेक्टर साहब ने, फिलहाल रोक लगा दी है, कोई बिक्री नहीं होगी। किसान कह रहे हैं कि हमसे तो सौदे ही नहीं हुए, हमें कोई पेमेंट ही नहीं मिला और विज्ञापन में छपा है कि किसानों को पेमेंट कर दिया गया है। तो देखते हैं ये कहाँ तक जाती है।
हम इस खबर पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। जैसी और जानकारी मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल सागर जिले के केसली के आसपास के गांव में खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बगैर कलेक्टर की अनुमति से वहां कोई रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी। जिला प्रशासन एक्टिव है और पता लगाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि टड़ा के पास से कोई राजमार्ग निकल रहा है, इसलिए वो ज़मीनें खरीदी बेची जा रही है। कंफर्म हमारे पास नहीं है, कलेक्टर साहब भी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। उनका यही कहना है कि ये मामला कुछ संदिग्ध है। जब तक हम अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंचते हैं, फिलहाल वहां पर ये ज़मीनों की खरीद फरोख्त पर जिला प्रशासन से, जिला पंजीयक से कह के रोक लगा दी गई है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।